अब मान लो आपने 10% शेयर देके एंजल इन्वेस्टर से पैसा उठाया, 10% शेयर देके वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा उठाया। अब इसके बाद भी आपका प्रोडक्ट रुक नहीं रहा है, लोग और डिमांड कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि इस चीज को मैं इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊंगा, ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस खोलूंगा, और इसके लिए जो पैसे चाहिए होंगे वो एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट के बस के भी बाहर की बात होगी। अब इस केस में आपको पब्लिक के पास जाना होगा अपने शेयर्स देके पैसा उठाने के लिए। जब पहली बार कोई कंपनी पब्लिक के पास जाती है पैसा उठाने के लिए, उसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जिस भी कंपनी के नाम पे पब्लिक लिमिटेड लिखा होता है, इसका मतलब यह होता है कि वो कंपनी लोगों के पास जाके अपने शेयर्स देके पैसा उठा चुकी है और मार्केट में जाके आप उसके शेयर्स खरीद सकते हैं। देखिए, जो पानी पूरी का बिजनेस था ये आपने अकेले स्टार्ट किया था, लेकिन आपके प्रोडक्ट में दम था तो सारे लोग कमा रहे हैं। आपने हिस्सेदारी दी सबको, सबको अपने साथ जोड़ा और सारे लोग कमा रहे हैं इस समय। तो इसलिए बिजनेस के अंदर पैसे से ज्यादा आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। और ये जो आप कंपनी का आईपीओ लाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाउड स्पीकर लगा के लोगों के पास जाओगे, अनाउंसमेंट करोगे। इसका एक प्रोसेस होता है आईपीओ लाने का। सबसे पहले आपको एक अंडरराइटर या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करना होगा। वो आपकी कंपनी की प्रोफाइल रिव्यू करेगा कि कितना फंड चाहिए, उसके बदले में कितने शेयर्स दोगे आप, एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करेगा। जैसे कि एक एलिजिबिलिटी होती है कि डेली का जो टर्नओवर होता है वो 10 लाख से ऊपर होना चाहिए। ऐसे भी कई सारी चीजें हैं, वो चेक करते हैं वो लोग। ये सब चेक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपकी जो फाइल है वो अप्रूव होगी सेबी से। बिना सेबी से अप्रूव हुए आपका आईपीओ नहीं आ सकता। उसके बाद आपको स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन डालनी होगी। जो भी शेयर्स आपने सोचे हैं कि आप आईपीओ में लेके जाओगे, उसकी प्राइसिंग वगैरह करनी होगी, उसका प्राइस डिसाइड करना होगा। जैसे कि पेटीएम ने जब अपना आईपीओ लॉन्च किया था, उसने एक शेयर की वैल्यू 2150 रुपए रखी थी और ऐसे करके उन्होंने 18,300 करोड़ का फंड रेज किया था। अगर आप आईपीओ लॉन्च कर रहे हो तो पूरी तरीके से आपकी मर्जी है कि आप अपने शेयर का दाम कितना रख सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर लोग लेंगे नहीं, 90% लोगों ने अगर आपके शेयर्स नहीं लिए आईपीओ के टाइम पे, तो आपका आईपीओ आगे नहीं बढ़ेगा। आईपीओ लॉन्च करने में 6 से 7 करोड़ रुपए लग जाते हैं, मार्केटिंग और बाकी फी में, वो सब आपके खराब हो जाएंगे और इससे कंपनी का नाम भी खराब होता है। इसलिए शेयर का रेट आपको ऐसा रखना होता है कि लोग आपके शेयर सब्सक्राइब करें। यही रीजन है कंपनीज आईपीओ ऐसे टाइम पे लाती हैं जब मार्केट ऊपर हो, लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा हो। कोविड के टाइम पे आप देखोगे आईपीओ नहीं आ रहे थे, बल्कि जो आने वाले थे वो भी होल्ड पे हो गए थे। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी ने आईपीओ के अंदर 1 लाख शेयर लॉन्च किए और लेने वाले 5 लाख लोग आ गए। तो ऐसे केस में लॉटरी सिस्टम की तरह मिलते हैं आईपीओ के शेयर्स पब्लिक को। अभी आईपीओ से पैसा उठा के कंपनी अपने काम में लग जाती है, वो अपना प्रॉफिट बनाने में लग जाती है। इसके बाद शेयर मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए या उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर ऊपर नीचे जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अब अगर उसको दोबारा शेयर मार्केट में आना है तो उसको आईपीओ के थ्रू ही आना होगा। जब दोबारा आईपीओ लेके कंपनी आती है तो उसको एफपीओ कहते हैं। अब आप कहोगे कि हमने तो मूवी और न्यूज में देखा है कि शेयर ऊपर नीचे होते हैं तो कंपनी का जो ओनर है वो घबराते हैं। तो देखिए, कंपनी को फर्क पड़ता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं पड़ता है, इनडायरेक्टली पड़ता है। ये जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, इनके प्राइस एक तरह के ओवरऑल कंपनी की रेपुटेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं मार्केट के अंदर। जब वो पैसा उठाएंगे किसी काम के लिए मार्केट के अंदर से, जो उनका करंट रेट चल रहा होगा, वो एक तरह का